जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विनय लासे एंड वंस अगेन आई एम बैक विद द प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्यूशन। तो दिस पेपर वाज कंडक्टेड इन 2021 जोधपुर एग्जाम ऑफ आर्मी जीडी। तो लेट्स स्टार्ट आवर पेपर। तो मैं यहाँ पे दो लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, एक तो हिंदी भी होगा एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आई विल बी ऑल्सो सॉल्विंग इन इंग्लिश। Okay, means the question will be of two languages, English as well as Hindi. So let us begin it. So question is, if the car has a speed of 90 km per hour, what is the speed in meter per second? So commonly asked question in Army GD examination and technical all the examinations, conversion of the speed. So remember everyone, speed conversion from kilometer per hour. If the speed is given in kilometer per hour and you have to convert to meter per second, तो आपको ये याद रखना है, इस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है उसे इसमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो यस, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। बट इफ़ द क्वेश्चन आस्क्ड इज फ्रॉम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, इधर से इधर जाना है तो याद रखिए नंबर उल्टा हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 18/5। नाउ द गिवन स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। सो लेट अस कन्वर्ट 90 इंटू 5/18, दैट इज नथिंग बट किलोमीटर पर आवर। लेट अस सिंप्लीफाई। 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90 एंड 5 5 ज़ा कितना हो गया? 25 किलोमीटर। सॉरी, ये हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है किस तरह से ये आंसर हमारा आ चुका है 25 मीटर पर सेकेंड। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस पैटर्न से भी पूछा जा सकता है। देखिए किस प्रकार से। अगर यहाँ पे आपको स्पीड दिया जाएगा, मान लीजिए 45, 1 मिनट हम कन्वर्ट कर, इस कलर को ज़रा करेंगे चेंज, 45 मीटर पर सेकेंड करके दिया है एंड इसे कन्वर्ट करना है km/h में, किलोमीटर पर आवर में। व्हाट विल बी द स्पीड? तो जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 45 को इंटू करना है किससे? 18/5 से। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू यूज़ 18/5। तो चलिए 18/5 से करते हैं इसे इंटू। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 एंड 18 9 ज़ा 162, that is nothing but kilometer per hour. So ये simple things you have to remember to solve these questions, easy questions and 100% marks you will be getting in this thing. Moving ahead, discount के ऊपर क्वेश्चन है। You go to the shop, successive discounts will be given. ये भी डिस्काउंट दिया, इसके ऊपर और 20% दिया और 40% दिया। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें कॉमन 10 + 20 + 40 कर देते हैं। ठीक है, 40 60 70%। बट दिस इज़ रॉन्ग, ये है गलत आंसर, क्योंकि दिस इज सक्सेसिव डिस्काउंट। व्हाट इज दिस बेसिकली? दिस इज अ सक्सेसिव डिस्काउंट, सो दैट्स नॉट द टेक्निक। सो रिमेंबर देयर आर 2-3 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई विल बी जस्ट टेलिंग यू ओनली मेथड 1। सो देखिए क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, या परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला A + B + AB/100। You can use this formula and solve the question. I will also tell you method number 2 if you want later. Okay, method 2, method 1, but it's okay, हम देखेंगे एक मेथड काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए 10% and 20%. Let us take starting two things, that is 10% discount and 20% discount. Remember, plus sign you have to take for increase and minus sign you have to take for decrease. So whenever it is discount, price is getting reduced, so you have to take minus, that is -10. Second is also -10, and here it becomes minus into minus, minus into minus, what's that? It is plus, sorry, it is second क्या है आपका 20 है, so minus into minus क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 10 into 20, यहाँ पर हम करेंगे into, divide by 100. Come on everyone, simplify it. 0 0 cancel, 0 से 0 cancel. 10 minus 10 and -20 is -30. Yes, and 1 2 is 2. So -30 + 2 is -28. So सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20%, ये टोटल डिस्काउंट कितना हुआ?
28% का डिस्काउंट हुआ। कितना हुआ ये? 28% डिस्काउंट हुआ। बट यू कैन सी एक और यहाँ पर डिस्काउंट है, तो अब फिर से सेम टू सेम हम यहाँ पर फिर से अगेन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर फिर से हम इसमें कंटिन्यू करेंगे a + b + ab by 100 में सेम थिंग। व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट वी हैव गॉट? 28%। नाउ 28 वी विल टेक इट हियर एंड सेकेंड डिस्काउंट है 40% का, -40। और यहाँ पर क्या होगा? a इज़ माइनस, b भी नेगेटिव है, बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ? प्लस हुआ। तो 28 × 40 यहाँ पे आएगा, डिवाइड बाय 100 आपको करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस थिंग, 28 and 40 इज -68। यस, यू कैन कैंसिल दिस टू 0 and 0, that 10 I will cancel later। 28 4 जा 28 का डबल 56, 56 का डबल हो जाएगा 112। 112 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में, 112 डिवाइडेड बाय 10। 28 4 जा 112 डिवाइड बाय 10 मतलब 11.2, तो ये हो गया 11.2। जस्ट इसको कर दो, प्लस और माइनस है तो माइनस करेंगे, 68 में से 11.2 माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर दैट इज नथिंग बट 56.8। यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज 56.8। मतलब 56.8 का दिस मच % डिस्काउंट वी आर गेटिंग टोटली। दिस इज वन मेथड। देर इज अनदर मेथड ऑल्सो, रेशियो मेथड, बट आप इस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, इट्स ऑल राइट। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट। एरिया ऑफ द सर्कल, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला सभी को पता है। एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय πr²। हाउ मच इज द एरिया? 616। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। r we have to find, so I will write r² as it is. Come on everyone, let's cancel this and this. 11 2s are 22, LHS से RHS आप कैंसिल कर सकते हैं, एंड 11 5s are 55, 6 बचा, 11 6s are 66। अगेन 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, 2 8s are 16। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा, 28 × 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। 7 8s are 56, 7 2s are 14, 14 + 5 196। ठीक है, हमने क्या किया है ज़रा देखिए, इस 28 को ये 7 नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू r² आ चुका है। व्हेन वी मल्टीप्लाइड दिस 28 × 7, 7 8s are 56, 7 2s are 14 plus this 196 r²। विच नंबर इज हैविंग द स्क्वायर 196? कौन से नंबर का वर्ग या फिर स्क्वायर इज बेसिकली 196? सो दैट्स नथिंग बट 14। So r is equal to square root of 196, that is equal to 14 centimeter. That's the answer for the question. Option number 1, 14 मीटर। यूनिट मीटर्स में है तो आप मीटर्स बोल सकते हो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ चुका है। एरिया ऑफ अ सर्कल पूछा तो राइट डाउन द फॉर्मूला। अगर सरकमफरेंस पूछेंगे, दे कैन आस्क द सरकमफरेंस ऑल्सो, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। सरकमफरेंस का फॉर्मूला दैट इज c इज इक्वल टू 2πr। इफ दे आस्क द क्वेश्चन फाइंड द सरकमफरेंस, कम ऑन यूज दिस फॉर्मूला 2πr। r value you have to substitute, pi value is 22/7 and you can get the answer. Moving ahead to the next question. If a number is increased by 20, क्या है? If a number increases by 20% to 300, ठीक है, व्हाट इज़ दैट नंबर? हिंदी में देख लो ज़रा सा, मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वो 300 हो जाती है। ओके, सम नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन दैट नंबर बिकम्स हाउ मच? 300। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग x और डायरेक्टली टेकिंग 100। देखो हाउ टू डू द क्वेश्चन हियर। आई विल टेल यू बाय 100 कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दैट नंबर इज आस्क्ड ना? लेट द नंबर बी 100 करो पहले तो। Let the number be 100. I will also tell you shortcut method later on. Let the number be 100. तो ये 100 नंबर को हमने क्या किया? 20% से इंक्रीज़ किया। सो द न्यू नंबर कितना हो जाएगा? अगर हम इस नंबर को 20% से इंक्रीज़ कर देते हैं तो न्यू नंबर हो जाएगा 100 + 20। न्यू नंबर विल बिकम 120। राइट? करेक्ट है क्या नहीं? क्योंकि 100 के ऊपर 20%, व्हाट इज 20% ऑफ 100?
20. So new number is 100 plus 20, 120. But what is the new number here? Can you see? New number is 300. But what is the new number here? 120. So we are going to use a unitary method, that is matching the thing something. That is 120, new number 120 represents 300. In actual 120 we have got 120, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 300 है. तो व्हाट इज़ द नंबर कितना है? 100 इज़ हाउ मच? इसे कहते हैं समथिंग लाइक यूनिटरी मेथड. 120 इज़ दिस मच, तो 100 ये कितना है? तो आप इसे कैसे सॉल्व करना है? आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस नंबर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई. 100 से 300 मल्टीप्लाई करो. 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 120. चलो करते हैं इसे सॉल्व. 0 से 0 कैंसिल. हम 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा एंड 5 5 ज़ा 25. 250 is the answer for the question here. 250. So this is the method of 100. Another method is something like ratio method. वो भी आप यूज़ कर सकते हो even by that method also. लेकिन रेशियो मेथड अगर आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले किया है तो आपको उतना समझ में आएगा, लेकिन जिसे समझ में आता है वो कर सकता है. देखिए यहाँ पर 20% का मतलब होता है 20 डिवाइड बाय 100 एंड 20 डिवाइड बाय 100 को आप सिंप्लीफाई करोगे. 20 डिवाइड बाय 100 को आप सिंप्लीफाई करोगे 1/5 मिलेगा. ठीक है, 20 1 ज़ा 20, 25 ज़ा, तो ये आपको मिलेगा 1/5. सो इन दिस क्या करना है? 1/5 में क्या करना है आपको? ये नीचे वाला कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? नीचे वाला नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर है, यस, एंड ये हुआ है हमारा इंक्रीज़ क्यों? वाई दिस इज़ इंक्रीजिंग? क्योंकि 20% क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है. तो 5 इज़ द नंबर, 1 इज़ इंक्रीजिंग, सो न्यू नंबर बिकम्स 5 में 1 इज़ गेटिंग इंक्रीज, तो न्यू नंबर 5 + 1, न्यू नंबर बिकम्स 6. सो देन अगेन मैच द फॉलोइंग करना है या फिर यूनिटरी मेथड जो बोलना है बोलिए. 6 रिप्रेजेंट करता है हमारा 300 को, तो हमारा ओरिजिनल नंबर है 5 ये कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो. मैं इसे डायरेक्टली करता हूँ. देखो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 0 ज़ा 0 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 50, दैट इज़ नथिंग बट 5 5 ज़ा 25 और एक 0. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. आप एक्स मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. x + 20% ऑफ x इज इक्वल टू एंड सॉलिड, दैट इज अनदर टेक्निक. Moving ahead, 70% of sum of the number is equal to 49. Come on everyone, 70% of sum, how much it is? It is equal to 49. थोड़ा फास्ट में करेंगे, आपको sum फाइंड करना है. What will be the sum? So what is this sum? Question asked. What is this sum? तो sum को sum ही रखेंगे. x रखना है तो x रखो, चॉइस आपका है. मैं इसे एक्सपांड करता हूँ. 70/100 ऑफ का मतलब ये हमारा sum है और ये हमारा 49 है. इनटू है तो LHS से RHS यू कैन कैंसिल. पहले तो मैं 0 0 कट करता हूँ. 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, तो यस कितना आ गया सम? ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 इंटू 7, दैट इज़ नथिंग बट 70. तो सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 70. ऑप्शन नंबर बी में ये प्रेजेंट है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस. मूविंग अहेड, 15 men do the work in 20 days. तो दिस इज men day hour क्वेश्चन. So common asked question in आर्मी GD एग्जामिनेशन, men day hours. Hours नहीं है यहाँ पे, hours is not given. Do not worry, write only this much. M into D is equal to M into D. Men day is equal to men day. If hours is given 4 hours, then you have to write MDH is equal to MDH. You can write 1 1 2 2. Come on here, how many men are here? 15. In how many days they can do the work? 20 days. Come on, इस साइड कितने मैन है? 20 मैन है. कितने डेज में ये काम कंप्लीट होगा? हाउ मेनी डेज? सो डेज वी हैव टू फाइंड. यू कैन राइट D या फिर यू कैन राइट X. चॉइस इज योर. 20 1 ज़ा 20, 20 1 ज़ा 20. X is equal to 15. So 15 days are required. So X is equal to 15. So 15 is the answer for the question. I hope where is option 15? You got the question. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
n इज द फॉर्मूला, ओके, n इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या है? देखो मैं क्वेश्चन क्लियरली बताता हूँ। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्वेश्चन क्या है आपका? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n हम छोटा करेंगे, चलो n नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग n नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? सो डायरेक्टली आई विल टेल यू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स द फॉर्मूला। तो नेचुरल नंबर्स का क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, फॉर्मूला पूछेंगे तो फॉर्मूला होगा हमारा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इफ़ दे आस्क द क्वेश्चन इवन नंबर्स, इफ़ दे आस्क द क्वेश्चन इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, क्या फॉर्मूला फॉर फर्स्ट n इवन नंबर? दिस इज फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n natural number, this even number, what is the formula? Formula is only this, n into n plus 1, n into n plus 1, that's the formula here, ठीक है? I hope you have understood. Your question is odd number is asked, तो क्या होगा? first n odd numbers, ठीक है? odd numbers, what will be the formula? ठीक है, तो इसके लिए होगा n square, फर्स्ट n, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, उसका सम कितना आएगा? सम ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, याद रखना है सम, वी आर टॉकिंग अबाउट सम, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, दिस आर द फॉर्मूला फॉर दिस। हिंदी मीडियम, प्राकृतिक संख्याएं, इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या, और इसे विषम संख्या, है ना, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 35 डिग्री, व्हाट विल बी द थर्ड एंगल? राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कि वन ऑफ द एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है, वन एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, एक एंगल 35 डिग्री है, चलो ये एंगल हमारा 35 डिग्री है, तो इसका थर्ड एंगल क्या होगा? ये क्या होगा? इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ द एंगल्स, कोई भी ट्राइंगल में सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर सम हमेशा 180 डिग्री होता है। x प्लस 90 प्लस 35 करेंगे हम, x प्लस 90 प्लस 35, ये सम किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के। 90 प्लस 35 125, ये 125 उस साइड जाएगा। मैं ज़रा धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ जाए। 180 माइनस 125, ये हो जाएगा 180 में से 125 माइनस करेंगे 55 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 55 डिग्री। 55 डिग्री इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज आस्क्ड, देन दिस इज द आंसर, राइट। इक्विलैटरल ट्राइंगल इज आस्क्ड, तो ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री। देखो मैं ये भी बताता हूँ आपको, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर बारे में बात करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर बात करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो हियर all the angles are 60 degree 60 degree 60 degree, all the sides are same, this is side A, this is side A, this is side A, equilateral triangle, ठीक है। isosceles triangle is asked, ISOSCELES, isosceles triangle, what is isosceles triangle? टू साइड्स इसमें इक्वल होते हैं, तो याद क्या रखना है? टू साइड्स इक्वल होते हैं, और टू साइड्स के ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। अगर ये थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो आपको ये भी याद रखना है, आइसोसेलेस में टू साइड उसके इक्वल होते हैं और ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट थीटा, तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फाइनली आता है हमारा स्केलियन ट्राइंगल, जिसमें ऑल द थ्री साइड्स डिफरेंट होते हैं। स्केलियन ट्राइंगल में ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, A B C, ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट, डिफरेंट या फिर अनइक्वल, ठीक है। इक्विलैटरल में ऑल थ्री साइड इक्वल होगा, ऑल थ्री एंगल्स इक्वल होगा, आइसोसेलेस में ये और स्केलियन में ये। यस, यू हैव टू रिमेंबर 114 kg rice you can pack in one bag. You have 1026 kg. How many bags are required?
व्हेनेवर देखो ये आर्मी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है इस पैटर्न का। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो लाइक दिस 114 kg, हाउ मेनी बैग्स, 1 बैग इज रिक्वायर्ड। तो फिर हाउ मेनी बैग विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1026 kg को कितना बैग लगेगा। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, 1026 इंटू 1, 1026 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 114, बस इसे करेंगे कैंसिलेशन कर सकते हैं हम। 2 का टेबल यूज़ करेंगे, चलो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 19 का टेबल, क्योंकि ये 7 नहीं 3 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 3 के टेबल से कट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3, देन 3 1 ज़ा 3 यहाँ पर, 3 9 ज़ा 27। देन अगेन डायरेक्टली आप 19 का टेबल यूज़ कीजिए सभी जन। 19 टेबल एवरीवन नोज, 19 1 ज़ा 19, 19 9 ज़ा 170। सो 9 बैग इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Different type of question can be asked based on this concept. Moving ahead, ratio of any two number is 3/4. 3/4 किसी दो नंबर का ये, तो 3:4 ये एक रेशो है, ये समथिंग ओल्ड रेशो है, ठीक है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में इसका जो अनुपात था 3 और 4 था, स्टार्टिंग रेशो वॉज 3:4 एंड द न्यू रेशो इज बिकमिंग हाउ मच, द न्यू रेशो इज बिकमिंग 4:5, 4:5। कैन यू सी वन थिंग, ये जो नंबर है ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, 3 रेशो इज बिकमिंग 4, हाउ मच इज इंक्रीजिंग, द रेशो इज इंक्रीजिंग बाय 1, द रेशो इज इंक्रीजिंग बाय हाउ मच, ये भी रेशो 1 से इंक्रीज हुआ, बोथ द रेशोज आर इंक्रीज बाय 1 and 1, दोनों रेशो 1 से इंक्रीज हो चुके हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ है, 5 इज एडेड टू ईच, मतलब हर एक नंबर 5 से ऐड हो रहा है बोल रहा है क्वेश्चन में, लेकिन हर एक नंबर कितने से ऐड हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 रेशो इज इंक्रीजिंग बाय +1, बट हियर इन द क्वेश्चन हाउ मच इज टोल्ड, 5 इज एडेड। यूज द यूनिटरी मेथड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। दिस 1 unit and 1 unit, this represents 5. Question asked is what are the numbers? Can you tell me everyone? अगर 1 की वैल्यू 5 है तो ये 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये जो फर्स्ट नंबर 3 कितना होगा, 1 अगर 5 है तो 2 विल बी 10, 3 विल बी 3 5 = 15, यस। एंड बी, ये सेकेंड नंबर कितना है हमारा 4, 1 की वैल्यू 5 है, 1 यूनिट इज 5, सो 4 विल बी 4 5 = 20, सो 15 and 20 ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। दूसरा तरीका कैसे होता है, रेशियो को 3 और 4 ऐसे लिख लीजिए, सेकेंड रेशियो हमारा 4:5 है, ये अनदर टेक्निक है, ठीक है। हर एक नंबर कितने से ऐड हुआ, 5 से ऐड हुआ, तो हम इसे लिखेंगे +5, ये भी हुआ, इस साइड भी हुआ +5। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ज़रा ध्यान से देखिए, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करो, 3 5 = 15, 3 5 is 15, जस्ट अ मिनट, 3 5 is 15, माइनस करना है एंड क्या मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 16, एरो मार्क बना दो, रिप्रेजेंट्स, कम ऑन मल्टीप्लाई दीज टू, 4 5 = 20 माइनस 5 5 = 25, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द साइज, 15 - 16 is 1, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 20 25 is 5, 1 रेशो इज 5, देन सेम थिंग 3 is 15, 3 is 15 and 4 is 4 5 = 20. So I hope you have understood these two methods here. Moving ahead to the next. Ram bought a television for 16,000. अच्छा, the value of the television decreased by 5%. हर साल वो 5% से डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ 3 साल के बाद में उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखो सेम ये क्वेश्चन पॉपुलेशन में भी पूछा जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 2 लाख, एवरी ईयर द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 10%, समटाइम्स 20%, 30%. सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर, फाइनल इक्वल टू इनिशियल इनटू, क्या करना है मैं अभी थोड़ी देर में, ये फार्मूला आपको दिखाई देगा बहुत बड़ा, इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद रखेंगे, शॉर्टकट मेथड्स भी है इसको करने के,
लेकिन ये पॉपुलेशन और ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे ईजी है। इनिशियल प्राइस क्या है टीवी का? 16,000, तो हमने लिखा है इसे 16,000 यहाँ पर, ठीक है। ये x क्या है? ये परसेंटेज है, याद रखो। व्हाट इज दिस x? x इज द परसेंटेज। व्हाट इज दैट परसेंटेज? 5%। प्लस और माइनस मतलब क्या? अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आपको लेना है। तो 100 माइनस 5 कितना हुआ? 100 माइनस 5 कितना हुआ? 95/100, ठीक है। तो ये 1 साल का होगा। दिस इज फॉर 1 ईयर, राइट। ऐसे कितने साल हैं? टोटल 3 ईयर्स। तो 3 बार आपको सेम टू सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने डैश 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 लिखा। तो सेकेंड ईयर का भी सेम थिंग 95/100 और यहाँ पे भी सेम थिंग 95/100। बस इस वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। सारे नंबर्स को एट अ टाइम मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर, ठीक है। 95 × 95 90 = 90, 90 25 आ जाएगा और वापस 95 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कट कर दो। इसमें से कोई ना कोई एक आंसर आपका ज़रूर आएगा यहाँ पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, अदरवाइज़ ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपके ऊपर दे रहा हूँ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ अ रूम इज 7 मीटर्स। अच्छा, ये रूम है 7 मीटर, द विड्थ इज 4 मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट टू प्लास्टर द सरफेस ऑफ द रूम? दिस बेसमेंट को सरफेस समथिंग ये करना है। सरफेस, टॉप सरफेस है क्या है? देखो हिंदी में क्वेश्चन, कमरे की सतह को प्लास्टर करने में। अच्छा, एक ही साइड आपको ये प्लास्टर करनी है, जस्ट वन साइड। सो ये देखेंगे ये एरिया क्या होगा। देखो एरिया बेसिकली क्या होगा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 × 4, हाउ मच इट इज़? 28 मीटर्स। 28 मीटर ये टोटल एरिया, इसको करना है प्लास्टर, ठीक है। इसको करना है आपको जो प्लास्टर। तो टोटल एरिया हमारे पास 28 है। प्राइस क्या बोल रहा है शॉपकीपर? 1 मीटर को फॉर 1 मीटर यू हैव टू पे 21.50 पैसा। सो दीज मेनी मीटर्स हाउ मच प्राइस? सो टोटल प्राइस क्या होगा आपका? तो टोटल प्राइस होगा, टोटल आपका एरिया मल्टीप्लाइड बाय 21.50 पैसा। कम ऑन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। 28 × 21.50, ये 0 को एलिमिनेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई दिस, यू शैल बी गेटिंग, आई थिंक इसमें 602 एज ई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन जस्ट वेरीफाई, 602 ही शायद से इसका आंसर रहेगा। मूविंग अहेड, लेंथ ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज, अच्छा लेंथ ऑफ 4 स्टूडेंट हाइट होना चाहिए बेसिकली। तो हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट इज 140, 136, 142 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज हाइट? एवरेज हाइट कितना होगा? एवरेज का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल टू क्या? सम अपॉन नंबर। सम कितना है? 140 + 136 + 142 + 142, यस 140 है लास्ट का, सॉरी 140 है। गैप भी अलग अलग है ना सारे, 136 138 भी नहीं है, 140 140 2 बार है। इट्स ओके, 4 नंबर है हमारे पास, 4 नंबर ऐड कर देंगे डायरेक्टली फास्ट फास्ट। 140 140 280 होता है, ये 14 3 42, बेसिकली कितना हुआ? इसको ऐड किया, 14 3 42, 422 हो गया, नीचे 136 है, ऐड करेंगे ये सारे नंबर्स को ऐड कर दो, 6 + 2 8 5 558 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, कितना बचा? 3 बचा, 4 × 9 = 36। पॉइंट में आ रहा है? यस करेक्ट, पॉइंट में आंसर आएगा, 4 × 5 = 20, 139.5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरेज फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट में, 43% ऑफ 583, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। दिस इज आई एम गिविंग टू यू, आई विल जस्ट राइट समथिंग, 43/100 इंटू 583, ठीक है। सिंपल थिंग, सिंप्लीफाई दिस, फ्रॉम दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 23/100 इंटू 401, सब ओके। मल्टीप्लाई दिस टू, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई दोस टू, डिवाइड बाय 100 करो, सब्ट्रैक्ट करो, एक आंसर आपका आ जाएगा। 43 से इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 करना, सेम थिंग वहाँ पे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है 1/4 प्लस, ये भी इजी क्वेश्चन है, 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2
दैट्स द क्वेश्चन आस्क्ड टू अस। ठीक है, तो कम ऑन एवरीवन, लेट्स डू इट क्विकली। 4 4 2 2 एलसीएम क्या करेंगे सबका, 4 करके छोड़ेंगे। मैं एलसीएम कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, और ना बहुत सारी दूसरे मेथड भी है। तो 4 1 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है, और यहाँ पे 1 आया तो 1 4 जा, 2 2 जा 2 2 जा, यहाँ पे 1 है तो 1 4 जा। कम ऑन, 1 1 जा 1 1 4 2 2 और 8। एड इट फास्ट। 2 2 + 4 6 6 8 8 12 10 10 + 8 18 18 by 4 18 by 4 2 2 जा 4 2 9 जा 18 9 by 2 ऑप्शन। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। मूविंग अहेड, थोड़े से 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। 1 3 6 10 क्वेश्चन 21। डिफरेंस निकालेंगे इसमें। डिफरेंस कितना है, 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ये +2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ। तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 2 3 4 5 10 + 5 15। दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन। वेरीफाई करना है तो कर लो, +6 करके 21 आ रहा है, तो 15 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 7 15 31 क्वेश्चन 127। देखो नंबर एकदम से लास्ट में बहुत इंक्रीज हुआ। अगर नंबर बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, इफ द नंबर इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, इनटू यू हाउ टू यूज मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट देयर। बट वी नो 3 2 जा इज 6, हाउ मच एक्स्ट्रा, +1। 7 2 जा इज 14, हाउ मच एक्स्ट्रा, +1। 15 2 जा 30, so 15 2 जा 30 एंड एक्स्ट्रा 1। सेम थिंग यहाँ पर 31 2 जा 62, 31 2 जा 62 +1 63 is the answer for the question. Option C is the answer for the question. ठीक है, इसी के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे होते हैं द एंड। ठीक है, यस आप बताइए चैट बॉक्स में विच मीडियम व्हाट ऑल्स यू नीड। मेरा प्लान ये है कि 2021 में और 20 में जितने सारे एग्जाम्स हुए थे, ओरिजिनल पेपर्स जो मैंने लिए हैं वहाँ के क्वेश्चंस, ये सारे के सारे पेपर्स की मैथ्स का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे I am thinking to do all the solution of the previous years. ठीक है, so with this keep on watching. Yes, thank you everyone for watching it. See you, bye bye, tata.